अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके खौफनाक अमल ने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। इस इंसान को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि इसने इतना खतरनाक अमल सर अंजाम दिया है। हम बात करने जा रहे हैं अरमन म्यूज़ के बारे में। अरमन म्यूज़ 1961 में जर्मनी में पैदा हुआ और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री रोटनबर्ग जर्मनी से हासिल की। म्यूज़ की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और मुश्किलात से दूर थी, लेकिन 8 साल की उम्र में म्यूज़ के वालिद ने इसकी मां से अलहदगी हासिल कर ली और इन्हें छोड़कर चला गया। तब से म्यूज़ अपनी दुनिया में मगन हो गया और ख्याली दोस्त बनाने लगा, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी ना था। वो अब इन दोस्तों को महसूस भी करना चाहता था। स्कूल और कॉलेज में म्यूज़ को जो भी पसंद आता, म्यूज़ के दिल में उन्हें खाने की ख्वाहिश पैदा होती। म्यूज़ दोस्तों को महसूस करना चाहता था। इसी वजह से म्यूज़ के दिल में एक खौफनाक तरकीब सूझी कि अगर वो दोस्तों को महसूस करना चाहता है तो इसे उनका गोश्त खाना होगा ताकि वो हमेशा उसके अंदर रहें। म्यूज़ का कहना था कि अगर किसी को मेरे अंदर ज़िंदा रहना है तो इसे बुनियादी तौर पर अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। म्यूज़ की मां बहुत सख्त मिजाज औरत थी। 1999 में म्यूज़ की मां के बढ़ने के बाद म्यूज़ की राह हमवार हो गई। म्यूज़ ने इंटरनेट पर कैनाबलिक साइट्स पर जानना शुरू कर दिया और इसका कहना था कि वहाँ लोग खुद को खुद ही खाने के लिए पेश कर रहे थे और उन लोगों की तलाश कर रहे थे जो इन्हें खा सकें। इस तरह म्यूज़ की मुलाकात आर्मांडो ब्रांडिस से हुई। ब्रांडिस ने पोस्ट की कि वो मौका दे रहा है कि उसे जिंदा काटा और खाया जाए, और म्यूज़ ऐसे ही इंसान की तलाश में था। मार्च 2001 में अरमिन म्यूज़ और ब्रांडिस की मुलाकात ट्रेन स्टेशन पर हुई। म्यूज़ ब्रांडिस को अपने घर ले आया। म्यूज़ ब्रांडिस को अपने लिविंग रूम में ले गया और ब्रांडिस ने वहां पर कपड़े उतार दिए ताकि म्यूज़ अपने खाने को गौर से देख सके। म्यूज़ का कहना था कि ब्रांडिस बहुत ही अच्छी तबीयत का इंसान था और दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद म्यूज़ ब्रांडिस को ज़िबाखाने में ले गया जहां यह दिल दहलाने वाला काम सर अंजाम दिया गया। ब्रांडिस को शिद्दत वाला दर्द महसूस करना था और इसे लगता था कि यह दर्द ऐसे ही महसूस किया जा सकता है कि इसे जिंदा काटा और खाया जाए। दोनों ने इस सारे वाक़यों को एक वीडियो टेप में रिकॉर्ड भी किया। सबसे पहले म्यूज़ ने ब्रांडिस की पीनस काटी और दोनों ने इसे खाने की कोशिश भी की। इसके बाद म्यूज़ ने ब्रांडिस के जिस्म के हिस्से काटे। इस अमल के 30 ही सेकंड्स में ब्रांडिस ने शोर मचाना खत्म कर दिया और इसने कहा कि अब इसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। इसके बाद म्यूज़ थोड़ा हिचकिचाया और हिचकिचाने के बाद इसने छुरी ली और ब्रांडिस की गर्दन काट दी। गर्दन को अलग करने के बाद ब्रांडिस को छत से लटकाया और इसके जिस्म के सारे औज़ार निकाले। म्यूज़ ने इसके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया और तकसीम करने के बाद गर्म पानी से धोया और धोने के बाद जिस्म को टुकड़ों में तकसीम किया और ब्रांडिस के गोश्त के साथ डिनर तैयार किया और टेबल सजाया और वाइन के साथ गोश्त का मज़ा लिया। कुछ ही महीनों में इसने 20 किलो तक गोश्त खाया और साथ ही दूसरे इंसान की तलाश करने लगा। इसी दौरान एक ऑस्ट्रियन नौजवान तालिब इल्म को इसके बारे में खटका लगा। तालिब इल्म ने म्यूज़ के बारे में अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया और 5 महीनों बाद ही म्यूज़ के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा और किचन के फ्रिज से ब्रांडिस का गोश्त बरामद किया गया। जर्मनी में इंसानी गोश्त खाने पर कोई लॉ नहीं है और ब्रांडिस भी अपनी मर्जी से ही विक्टिम बना। इस वजह से म्यूज़ को 8.5 साल की सज़ा हुई, लेकिन दूसरी सुनवाई में म्यूज़ को कातिल करार दिया गया और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं बता सकता कि म्यूज़ को अपने इस जुर्म पर पछतावा है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।